अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो बब्बर शेरों के हवाले से, बुर्ज असद के हवाले से। तैयारी पकड़ लो, अब वो होगा जो तुम चाहोगे, इसके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के जोड़क साइन से भी इसको देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जुलाई से लेके दिसंबर यानी 6 महीने क्या बड़े बदलाव सैयारों की क्या पोजीशन बनने जा रही है जो भरपूर बड़े चेंज आपकी लाइफ में लाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर केतु की, तो केतु महारत आपके स्किल्स को बढ़ाता हुआ आपके फर्स्ट हाउस के अंदर नजर आएगा। वहीं राहु की बात करें तो राहु आपके 7वें घर में कब्जा जमाए बैठा नजर आएगा। शनि सैटर्न की हुकूमत आपके 8वें घर रेड जोन के ऊपर रहेगी। मंगल मार्स का कब्जा आपके 10वें घर करियर के घर पे रहेगा। सूरज का कब्जा या सूरज आपका चमकाता नजर आएगा, आपकी 11वें घर आपके इनकम के घर में भरपूर इजाफा करेगा। तो वहीं 3 सैयारों का टकराव आपको अपने 12वें घर विदेश बैरन मुल्क से जुड़े घर में यानी हर लिहाज से शुक्र, वीनस, गुरु, जुपिटर और बुध, मर्क्यूरी का यहाँ टकराव बन के त्रिगरी 3 सैयारों का टकराव यहाँ बनेगा आपके 12वें घर में। सबसे पहले अगर स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो गुरु जुपिटर आपके 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड है और बैठा हुआ कहाँ पर आप सब देख सकते हो, आपके त्रिगरी राजयोग यानी 12वें घर में ये बैठा हुआ है 3 सैयारों के टकराव बनाकर और एग्जॉल्टेड हालत में यानी पावरफुल हालत में, ऊंच के पावर्स में। ना सिर्फ ये कि ये आ चुका है 2 जून से, बल्कि ये 31 अक्टूबर तक इसी ऊंच के पावर्स में रहने वाला है। 1 नवंबर तक ये आपको इसी घर में नजर आएगा। किसी भी तरह से अगर आप विलिंग हो, सिंह राशि, लियो, बुर्ज असद के बैरन मुल्क जाके पढ़ना है तो आपको कामयाबी मिलेगी। बैरन मुल्क जाके पढ़ पाओगे, कामयाब होते नजर आओगे। आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए वीडियो याद रखिएगा। फीमेल्स के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी मेल्स के लिए। या तो पढ़ाई के लिए बैरूनी शहर चले जाना, अंदरूनी शहर कहीं दूर जाके पढ़ना, ऐसा भी बन सकता है। गुरु जुपिटर आपकी किस्मत का सैयारा, औलाद की नवाजिशात का सैयारा, आपकी तालीम के हवाले से हायर एजुकेशन का सैयारा, आपके चतुराई चालाकी, आपका समझदारी को बढ़ाने वाला सैयारा, मजहब से जोड़ने वाला सैयारा, तीनों किस्म के कारोबार को चमकाने वाला सैयारा इसको माना जाता है। और गुरु जुपिटर आपके 8वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है और यहाँ पर ये विपरीत नाम का बड़ा राजयोग बना रहा है। विपरीत राजयोग वो राजयोग है जो बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी आफत से आपको बाहर निकालता है। कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे थे, कहीं आप लीगल मैटर्स में फंस गए थे, कोई कानूनी कार्रवाई हो गई थी, कोई कोर्ट केसेस बने हुए थे, उससे बाहर आने का कोई चालान, कोई पेनल्टी लग गई थी, उससे बाहर आने का मौका मिलेगा। गुरु जुपिटर की डायरेक्ट नजर 12वें घर से यानी 9th नजर आपके इसी 8वें घर पे पड़ रही है और 8वां घर चुका है, इसका अपना घर है, इसको चमकाता नजर आएगा, इसको पावरफुल बनाता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात, शनि सैटर्न पे लगाम कसेगा कि कुछ नेगेटिव नहीं कर पाएगा इस दौरान और इसकी नजर आपके 6ठे घर पे भी पड़ रही है। पुराने दुश्मनों पे आपका कंट्रोल और नए दुश्मन भी बनेंगे, इस पे ध्यान रखना। मजहबी नॉलेज का बढ़ना, आपका अकल्ट साइंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से पैसे कमाना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जैमोलॉजी, पामिस्ट्री को सीख कर पैसे कमाना, ऐसे भी कुछ मामला बनेंगे। गुरु जुपिटर का 12वें घर में आना आपका पीसफुल रहना, आपका अमन के साथ रहना ऐसा बनाएगा। यहाँ पे गुरु जुपिटर की 5वीं नजर आपके 4थे घर, आपके प्रॉपर्टी के घर पे पड़ रही है। आपने यकीनन कहीं ना कहीं ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट की होगी, कुछ ना कुछ खरीदा होगा बच्चों के लिए, घर के लिए, अपने लिए, वाइफ के लिए, यानी कुछ ना कुछ मेटल में इन्वेस्टमेंट करना। मेटल से मुराद है लोहा, तांबा, लकड़ी या कोई भी मेटल। लकड़ी तो नहीं होती लेकिन मेटल से मुराद है कि इस तरह से सिल्वर, गोल्ड, चांदी, ये सब चीज़ें। इसमें कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ खरीदा होगा या प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्टमेंट की होगी या सोचा होगा कि प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए या जैसे निवेश करना या प्रॉपर्टी में पैसा लगाने का सोच रहे होगे या फिर कहीं ना कहीं आपने अपना किराए के मकान से छोड़ के अपने घर में जाने का सोचा होगा या फिर कहीं ना कहीं आप अपने घर में जा भी चुके होगे और प्लस ये कि कोई ज़मीन, दुकान, मकान महंगे दामों बेचने का सोच रहे होगे लेकिन बिक नहीं रहा होगा, ऐसे भी कुछ मामला यहाँ बने होंगे। और या तो आप बड़ा फायदा उठा चुके होगे अपने कोई बड़ी प्रॉपर्टी, दुकान, मकान को बेचकर। और चूंकि 6ठे घर पर भी गुरु जुपिटर की नजर पड़ रही है, कोई घर की रिनोवेशन के लिए, बच्चों की शादी के लिए, कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बैरन मुल्क जाने के लिए कोई लोन चाहिए तो वो भी मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। अब चूंकि राहु आपके 7वें घर में जो कि आपके रिश्ते बनाना, शादी के योग बनाना, आपके हस्बैंड, आपके रिलेशंस का घर, आपके तीनों किस्म के कारोबार को चमकाने का घर, आपके डेली इनकम, डेली वेजेस का घर भी माना जाता है। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में यहाँ राहु का होना, आपके हस्बैंड वाइफ में कुछ कन्फ्यूजन्स का होना, लड़ाई झगड़ों का बढ़ना, ये पिछले 8-10 महीने में यकीनन आपने देखे होंगे।
क्लैशेस का होना, इन लॉज का कूद पड़ना, मामलात का बिगड़ना, फिर सुलह सफाई होना, प्रेम प्यार का बढ़ना, ऐसा अप्स एंड डाउन्स आ रहे होंगे। आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड का या तो तबीयत का खराब होना, हॉस्पिटलाइज होना, इलाज चलना, ऐसे भी कुछ मामला आपने देखे होंगे। आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड या तो इतने बिजी हैं कि आपको या घर को टाइम नहीं दे पा रहे, ऐसे भी इस 10 महीने में आपने कुछ ऐसे मामला बनते देखे होंगे। हाँ, डबल धमाल इसलिए हो रही है, डबल गड़बड़ी इसलिए हो रही है कि एक तो राहु या कंफ्यूजन पैदा कर रहा है और इस तरह के मामला बना रहा है, तो वहीं पर 7वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है शनि सैटर्न, ये एक घर आगे यानी 8वें घर रेड जोन में बैठा हुआ है। इसी वजह से आप पिछले 8-10 महीने में इस तरह की गड़बड़ी देख रहे हो। 5 दिसंबर तक ये सारे मामला होते नजर आएंगे। अब यहाँ शनि सैटर्न की डायरेक्ट नजर आपके धन दौलत के घर सेकंड हाउस के ऊपर भी पड़ रही है। 3 जून 2027 तक ये नजर इसकी यहाँ रहेगी सेकंड हाउस पे। आपकी ढैया भी इस तरह से यहाँ टूटेगी, यानी ढैया खत्म हो जाएगी मुकम्मल तौर पे। आपका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा 3 जून 2027 से। शनि सैटर्न जब तक इस घर को देख रहा है, जैसे कि अभी भी प्रेजेंट में देख रहा है, तो सेकंड हाउस आपकी ईएनटी का घर है। आईज, नोज, थ्रोट, आंखों में इन्फेक्शन होना, आंखों में रेडनेस का होना, या दिखाई देने में कुछ कमजोरी हो जाना, या फिर आपके ये हो सकता है कि आपके थ्रोट इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन होना, थायराइड का बढ़ जाना, टॉन्सिल्स का बार बार बढ़ जाना, या गले में खराश, बलगमी, खांसी का बढ़ जाना, वायरल इन्फेक्शन का जल्दी, कोल्ड कफ का जल्दी लग जाना, ऐसे मामला ये बनाएगा। ये सारे मामला आपके मार्च 2025 से बन ही रहे हैं, यानी कि 29 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप अभी तक देख रहे हो। या तो मसूड़ों का सूज जाना, दांतों में कैविटीज का होना, दांतों को निकलवाना पड़ जाना, ऐसे कुछ मामला बन रहे हैं। इवन कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, कुछ ऐसा बोलना जो बॉस से, सीनियर, जूनियर से उलझ जाना, या वाइफ हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा हो जाना, लव लाइफ में कड़वाहट देखना, माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से अनबन होना, ऐसे मामला ये कम्युनिकेशन भी इस दौरान बना रहा है। यानी आपका एग्रेसिव बिहेवियर, गुस्से में आना, चिड़चिड़ापन, एकदम से कुछ भी बोल देना, फट जाना, फट पड़ना, ये बहुत हो रहा है। आपकी लव लाइफ में भी इस तरह की कड़वाहट देखी होगी, क्योंकि शनि सैटर्न आपके 5वें घर को तो देख रहा है, लेकिन सेकंड हाउस को भी देख रहा है। दोनों जगह ये मामला बिगाड़ रहे हैं। इसी शनि की सैटर्न की नजर आपके 10वें घर, करियर के घर पर भी है, जहां मंगल, मार्स आपको नजर आ रहा है। 27 जुलाई 2026 से शनि सैटर्न वक्री होने वाला है। उसका वक्री होना ना सिर्फ ये कि डबल हाउसेस का आपको फायदा देगा, यानी रेड जोन में बैठा हुआ है, 8वें घर का तो फायदा देगा, लेकिन 7वें घर, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, तीनों किस्म के कारोबार, आपके रिश्ते बनने, शादी के योग बनने वाले घर का भी बड़ा फायदा देगा, जो कि आपका डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने का जरिया बनाने वाला घर भी है। 10 दिसंबर तक इसका वक्री रहना, यह हर लिहाज से इस पूरे ड्यूरेशन में बड़ा फायदा आपको देगा। 27 जुलाई के बाद अपने करियर में एक बिग ब्लास्ट का दिखना, करियर को ऊंचा जाते देखना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको सपोर्ट करना, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, ट्रांसफर लेके भी अच्छे सैलरी पैकेज देखना, बहुत कुछ अच्छा अपने करियर में होता है देखोगे। शनि सैटर्न की वक्री नजर ये आपके 10वें घर को चमकाएगी जरूर, लेकिन यहाँ कुछ आपके दिमाग में ऐसे डाउट्स का होना कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ कंपनी का, मेरी वजह से कंपनी चल रही है, मैं नहीं हूँ तो ये लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ऐसा सोच का आना, अपने आप को बड़ा समझना, 30 मार खान समझना, मेल हो या फीमेल, ऐसे जज्बात उभरेंगे। ये वो वक्त होगा, ये वो ड्यूरेशन होगा 27 जुलाई के बाद, जब आप किसी की नहीं सुनोगे, अपनी सुनोगे। बॉस कुछ भी बोले आप नहीं मानोगे, आप कानून से हट के चलोगे, यानी ऑफिस के जो रूल्स है उससे हट के चलना, फिर आपके लिए मामला बिगड़ना, ऐसा हो सकता है। अपने जूनियर्स को डोमिनेट करना, अपनी मन मर्जी मुताबिक उनको चलाना, ऐसा बहुत बढ़ेगा। यहाँ आपके ट्रांसफर होने के योग, आपके सैलरी अलाउंसेस बढ़ने के योग भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। 16 अगस्त से सूरज आपके इस फर्स्ट हाउस के अंदर आपको नजर आएगा, फर्स्ट हाउस को चमकाता नजर आएगा, और फिर 16 सितंबर को ये आपके सेकंड हाउस, धन दौलत के घर के अंदर भी चले जाएंगे। 16 अगस्त से 16 सितंबर ये फर्स्ट हाउस में रहेगा, आपके कॉन्फिडेंस वाले घर में, और कॉन्फिडेंस का सैयारा सूरज का यहाँ रहना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ाना, आपके जो गवर्नमेंट जॉब का हो जाना, या गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में कामयाबी होना, अपने कारोबार के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए वो मिल जाना, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का काम करे वहाँ कामयाबी का मिलना, हर तरह से कोई गवर्नमेंट से जुड़ा कोई भी बड़ा काम आपका बना, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर का बड़ा साथ मिलना, ऐसा यहाँ बनेगा। सूरज का फर्स्ट हाउस में अगस्त यानी 16 अगस्त से रहना, हर लिहाज से आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल, आपके पावरफुल डिसीजन, जिससे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह बड़ा फायदा उठाओ, ऐसा कुछ बनेगा। और मंगल मार्स जैसे कि आप देख सकते हो आपके 10वें घर के अंदर है, लेकिन 3 अगस्त से एक घर आगे चला जाएगा। 3 अगस्त से 19 सितंबर तक ये आपके इनकम के घर 11th हाउस के अंदर नजर आएगा। तो मंगल मार्स आपकी किस्मत का रूलिंग लॉर्ड है, तो किस्मत को भरपूर चमकाता नजर आएगा। यहाँ कुछ कनेक्शन बनेगा आपका किस्मत और आपके इनकम के घर का, किस्मत से इनकम का मिलना, इनकम का बढ़ के मिलना, कमीशन में इजाफा होना, ख्वाहिशात का पूरा होना, सपनों का पूरा होना,
ऐसे कुछ मामला ये बना देगा। सरमायाकारी पैसे लगाने के लिए, पैसे का निवेश करना कहीं पे, ये उसके लिए सबसे बेहतरीन टाइम रहेगा। लेकिन 19 सितंबर से किसी किस्म की सरमायाकारी करना, कहीं पैसे लगाने से बचो, क्योंकि 12वें घर में मंगल चला जाएगा इस 19 सितंबर को। तो इसका 12वें घर रेड जोन में होना, हर तरह की इन्वेस्टमेंट पे मामला बिगड़ना या लॉस का होना, कहीं पैसे लगा के लॉस का होना, फ्रॉड का होना, चीटिंग का होना, ऐसे मामला बहुत बढ़ जाएंगे। और 13 नवंबर तक ये जारी रहेगा। तो ये जो ड्यूरेशन दूसरी वाली बताई है 19 सितंबर से 13 नवंबर, इसमें बहुत एहतियात रखनी होगी। एक तो ये नीच के पावर्स, लोएस्ट पावर में मंगल मार्स आपके 12वें घर में आ जाएगा, जो कि किस्मत का सियार, तो किस्मत को भी डाउन कर देगा। इन 13 नवंबर से ऑनवर्ड जब ये मंगल मार्स आपके फर्स्ट हाउस में आएगा तो बल्ले बल्ले होने वाली है तमाम सिंह राशि यानी बुर्ज असद यानी कि लियो की। हर तरह से जो सोचोगे, जो ठानोगे, वो कर गुजरोगे। आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना और बड़े बड़े फैसले लेते यहाँ पर नजर आओगे। ठीक है, मंगल आपको एक्शन में लाने वाला सैयारा, आपको एम्बिशियस बनाने वाला सैयारा, जो ठाना वो कर गुजरने वाला सैयारा, तो हर लिहाज से बेहतरीन होता नजर आएगा। जो पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट, सेविंग या कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करना है 19 सितंबर से पहले कर लो, बहुत फायदे में रहोगे। करियर में कुछ एड ऑन्स करो, कुछ नई चीजें सीखो, मैनेजमेंट के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, या जहां आपको प्रमोशन के युग बने, क्योंकि होगा ऐसा। सूरज के भी ट्रांजिट हो रहा है, मंगल मार्स का भी ट्रांजिट हो रहा है। करियर के लिए ये ड्यूरेशन सुपर से ऊपर रहने वाला है। विदेश से जुड़ी एक्टिविटीज बहुत बढ़ेंगी। आपका घर बैठे बैरन मुल्क से जुड़कर पैसा कमाना, फॉरेन क्लाइंट्स, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का बढ़ना, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। कारोबार भी सुपर से ऊपर, कारोबार का भी गिरता ग्राफ नहीं है। हर लिहाज से 6 महीने कारोबार को लेके भी आपके लिए सुपर से ऊपर रहेगा। उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के जोड़े के सामने इस लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।